हेलो एवरीवन, हम लोग इकबाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। यार आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML। यानी कि DDL मतलब क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड DML मतलब क्या, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि कमांड्स के टाइप होते हैं डेटाबेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं DDL की, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आपको इसके फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये भी एग्जाम में कई बार आते हैं। और यहाँ पर इस फुल फॉर्म को पढ़ते ही कुछ समझ आ रहा होगा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो अभी समझते हैं। जैसे कि जो DDL है यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो जो उसके कमांड्स होते हैं वो आप यूज़ करते हो जब टेबल के स्ट्रक्चर में आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं। मान लीजिए आपको कोई टेबल शुरुआत से क्रिएट करना है, तो आप पूरा एक टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो आप क्रिएट कमांड यूज़ करोगे। उसके बाद आपको उसमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए आप ऑल्टर कमांड यूज़ करोगे, जो कि DDL का ही पार्ट है। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, टेबल के स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग मतलब जैसे कि कोई एक नया कॉलम ऐड किया तो उसके लिए हमने ऑल्टर कमांड यूज़ किया। अगर कोई एक कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं। तो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये हम टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इनका यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। अगर यही बात करी जाए DML की, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो मैनिपुलेट का मतलब ही होता है कुछ चेंज करना या मॉडिफाई करना। तो यहाँ पर जो भी आपने अपने टेबल में डेटा स्टोर करके रखा है, स्टोरेज हुई है आपकी डेटा की, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आपका एज चेंज करना है, हर साल तो एज बढ़ता है ना, तो आपको एज में वहाँ पे चेंजेस लाने हैं, आपका रिकॉर्ड में आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो अपडेट कमांड। यानी डेटा के रिकॉर्ड्स में चेंजेस करना, आपने जो टेबल में डेटा फिट किया है उसको में चेंजेस करना, उसके लिए आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ करोगे। उसमें कमांड होता है, कमांड का नाम क्या है, अपडेट कमांड। ठीक है, तो अभी हमने एक कमांड के बारे में पढ़ा जो कि है अपडेट। मान लीजिए आपका कोई भी डेटा स्टोर है, आपने वहाँ पर अपनी एज चेंज करानी है, तो आप उसमें अपडेट कमांड का यूज़ करके अपनी एज को चेंज करा सकते हैं, बिकॉज उससे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। दैट्स सिंपल। ओके, अब उसके बाद एक और आता है कि आपको नए सिरे से कोई एक और, मान लीजिए आपके पास एक हॉस्पिटल का डेटा है कि कितने पेशेंट्स आते हैं हर दिन या हर महीने, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है उनके कंप्यूटर्स में। जब भी कोई नया पेशेंट आएगा उनकी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाएगी। जब भी कोई नया पेशेंट आते हैं तो वहाँ पर आप उनके नाम के एक रिकॉर्ड बनाओगे, और वही रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं कि हमें एक नई एंट्री उस डेटा में देनी है, तो इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट कमांड का। तब तक हमने दो पढ़ लिए हैं, दैट इज़ अपडेट एंड इंसर्ट। अब थर्ड, आई थिंक आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको बहुत ही आसानी से लग गया कि अब तो बस एक ही बचा है कि डिलीट। आपको मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जो आपके हॉस्पिटल से चले गए हैं, तो उनकी जो टेम्परेरी कोई, आई थिंक दो तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो जो टेम्परेरी प्लेस है वहाँ से अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है तो आप सिंपली डिलीट कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन दोनों कमांड्स को अच्छे से समझना है आपको।